जय श्री राधा कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर अब तक पॉलिटी स्टार्ट नहीं करी है आपने जीएस की प्रिपरेशन में तो शुरू कर दो। नवरात्रि स्टार्ट हो गए, पहला ही दिन है। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आप सिलेबस देखो कि पॉलिटी पढ़ने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स याद करने हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है पॉलिटी का वो बाद में करेंगे। शुरुआत आज बिल्कुल हल्के टॉपिक से कर लो और वो है प्रीएम्बल, प्रस्तावना। हिंदी में प्रस्तावना, इंग्लिश में प्रीएम्बल। वो क्या होता है, देखो कोई भी आप कोई बुक खरीदते हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या, एक रूल ऑफ बुक है, एक किताब है जिसमें हमारे देश को चलाने के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। साधारण भाषा में इसको समझो। आप जैसे ही कोई किताब लेते हो, ओपन करते हो, तो सबसे पहला पेज होता है प्रीफेस। वही प्रीफेस पढ़ के आपको पता लगता है कि ये किताब किस बारे में है, या लेखक की मेंटलिटी क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी इस किताब को लिखते हुए। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक लिखी गई है हमारे फोरफादर्स के द्वारा, उसकी आइडियोलॉजी को अगर पता लगाना है तो हमारे प्रीएम्बल से पता लगा सकते हो। जैसे कोई बाहर देश का इंसान हो, उसको पता लगाना हो कि भारत का संविधान किस तरीके की मानसिकता से बनाया गया और किस बारे में है, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ेगा नहीं। 470 आर्टिकल्स हैं, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो संभव नहीं है कि वो सारा पढ़े। तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप हमारा प्रीएम्बल पढ़ लो, प्रीफेस पढ़ लो, उसी से आपको पता लग जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पे बेस्ड है। तो प्रस्तावना समझ आया आपको। किसी भी किताब का जो इंट्रोडक्शन पेज होता है, प्रीफेस होता है, वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बुक का प्रीफेस ही प्रस्तावना है। ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड आपसे किसी भी क्वेश्चन, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की ही कर रहे हो, सीडीएस एनडीए कोई भी, या सिविल सर्विसेज, आपको कुछ टेक्निक्स मैं ऐसे बताऊंगी पूरी क्लासेस में, आपको पॉलिटी और सारे आर्टिकल्स बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएंगे। नाम लेते जैसे कटमा पहाड़े याद होते हैं ना, कहीं से पूछ लो याद हो, ऐसे ही आपको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। आप ट्रस्ट करो मेरे शब्दों पे, मेरी बात पे, ठीक है। तो प्रस्तावना से शुरू करते हैं। इसमें आपसे 3-4 सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, तो इसमें जो भी आप जब प्रस्तावना को निकालोगे, गूगल पे सर्च करोगे, इस टाइप का कुछ मिलेगा। इसमें जो भी वर्ड हाईलाइट करके दिए हुए हैं उन शब्दों को पढ़ लो। आज पहला काम यही कर लो, इन शब्दों को पढ़ लो। आज मैं पूरी क्लास नहीं लेने वाली हूँ, मैं इस पूरे टॉपिक को जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूंगी और क्लास में ही आपको लर्न करवा दूंगी, याद करवा दूंगी, ऐसे कंप्लीट पॉलिटी। आज सिर्फ एक बेसिक छोटा सा ट्रेलर समझो इसको अपने आने वाली मूवी का। तो आज आपके लिए एक काम है, गूगल पे जाके प्रीएम्बल लिखो, सर्च करो, हिंदी वाले प्रस्तावना लिखो और इसको याद करो। इसी में से कम 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके वन लाइनर और यूपीएससी के लिए भी, ठीक है। तो ये काम आज आपको करना है। अगली वीडियो में मैं पूरी प्रस्तावना को एक्सप्लेन करूंगी कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आज तक आगे पूछे जा सकते हैं और जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, कितने टाइप के अमेंडमेंट अब तक हुए हैं, कितनी बार क्या वर्ड जुड़े हैं, कौन से अमेंडमेंट से शब्द जुड़े हैं, क्या ये संविधान का पार्ट है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो आपको अब तक शायद नहीं पता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधा कृष्ण।